अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप नाजरीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, ये देखें जी, आ गई मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारे घर में आ गए अचानक से मेहमान, वो भी इतनी देर के रात को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो एकदम से मेहमान आ गया है। और मेहमानों के आते ही मैं तो घर पे नहीं थी, मैं गई हुई थी बाज़ार थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। और मेरे आने से पहले जो है मेहमान आ गया। मैं उधर से लेके आ गई थी मटर और कुछ इस तरह की चीज़ें, जो कि हमने आज कुछ बनाना था, मटरों वाले चावल बनाने, मटर पुलाव बनाना था। लेकिन मेरे आने से पहले मेहमान आ गए। फिर जी साथ ही मेहमानों को पूछा कि क्या आपने खाना है। वो कहते हैं कि हम भी आज यही खाएंगे जो आप बना रहे हैं, हमारे लिए भी यही बनाएं। मैंने उनको बोला कि चले, ये तो हम अपने लिए बनाने लगे थे। उन्होंने बोला कि नहीं जी, हमारे लिए भी यही बनाएं, हमें भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद घर में पड़ा हुआ था चिकन वगैरह, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि शामी कबाब मैंने बनाने थे। ये देखे साथ ही मैंने जो है शामी कबाब बना लिए थे। मैंने कहा चले साथ में आज मटर पुलाव होगा और साथ में शामी कबाब होंगे, साथ में रात को कुछ ले आएंगे, कुछ बाज़ार से कुछ चीज़ें, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। और उसके बाद आपको पता है ज़मान की भी कुछ तबीयत नहीं थी ठीक, तो मियाँ साहब भी घर में कोई नहीं थे। तो मैंने कहा अब मैं तो दोबारा जाऊँगी नहीं बाज़ार, तो क्योंकि जो है ना जाना होगा कि मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने घर में जो ही था ना वो मैंने बना के उनके आगे रखा है। वो बड़े खुश हो गए हैं। और भाभी मेरे साथ लगी हुई थी। और उसके अलावा सना जो है वो बना रही हैं रोटियां। मैंने चावल बना दिए थे, बना के मैं आ गई थी बाहर। ये देखिए आज मेरा बना हुआ है पूरा हाल ये कि मैं काम ही काम काम ही काम। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे ना बस ना कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक। जब से गाँव से आई हूँ ना तो उस टाइम से तबीयत नहीं थी ठीक। पानी एक दम हो गया था ख़त्म, तो मैंने मोटर ऑन की है। तो जब कि उधर से आई हूँ ना तो ऐसे जैसे ना थकी थकी, पता नहीं क्या हो गया है उधर। वैसे आपको पता है कि बंदा कहीं जाए ना तो यही होता है कि ऐसे ना बस पता ही नहीं चलता। ये टिक्कियाँ मैंने बना के रखी हुई हैं, इनको साथ में अभी फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना साथ में जो है मटर पुलाव हो जाएगा। और कुछ दही भल्ले वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें जो भी इन्होंने पसंद किया वो बाज़ार से मंगा लेंगे। उसके अलावा ये देखे जी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं। चावल मैंने बना के साइड पे रख दिए हैं और उसके बाद टिक्कियाँ फ्राई हो जाएंगी, साथ ही खाना लगा देंगे। तो आज मेरी कुछ वीडियो इस तरह की है कि जो कि क्या कहते हैं ना, फैमिली गैदरिंग थी आज। तो भाभी और भाई और उनके बच्चे आए हुए थे। भाई तो अभी तक नहीं आए, भाभी और बच्चे आ गए थे। उसके बाद भाभी और भाई लेके आए हैं मिठाई। तो क्योंकि कहती है मैं काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलें आज कुछ मिठाई ले जाते हैं। मैंने कहा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये उसके बाद खाना हमारा जी, बर्तन वगैरह लग चुके हैं, खाना स्टार्ट कर दिया लगाना। साथ में जिसने रसगुल्ले खाने हैं सो बिस्मिल्लाह आइए मेरे साथ मिल के खाइए। यही आज क्योंकि आजकल का यही है। कह रही थी कि आगे बच्चों को छुट्टियां हुई हैं तो कहीं भी जाने को दिल नहीं था कर रहा। तो बच्चे कहते हैं कि चले आज पप्पो के घर चलते हैं। मैंने कहा चलें जी, आपने बता के आना था, ऐसे तो नहीं ना आते। कहते हैं हमने बताना तो था लेकिन ऐसे ना, बस हमने सोचा कि चले छोटा सा सरप्राइज़ ही हो जाए। इसके बाद अफान का दिल कर रहा था कि सारी चीज़ें ना मैं खोलूँ, खाता कोई नहीं है, बस ऐसे ही ना चीज़ों को ना चेक करता रहता है। जो भी चीज़ नज़र आती है ना उनको चेक करता रहता है जी। उसके बाद ये देखो जी, ऊपर से चावलों के ऊपर जैसे सब ने रखनी है ना उसी तरह इनकी जो है ना डेकोरेशन हो रही है। और साथ में जो है मियाँ साहब आके बैठ गए थे। कहते हैं कि मुझे तो खाना दो, आपका तो हो जाना लेट, आपने सबको इकट्ठा करना है तो फिर आपने बैठना है। मैंने कहा हाँ ये तो बात है। मेरा दिल था कि सारे इकट्ठे बैठ के ना खाना खाते हैं। मियाँ साहब ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, कह रहे हैं मुझे तो भूख लगी हुई है। अच्छा जी, रात का काम तो सारा हो गया था, खाना वगैरह हमने खा लिया था, सुबह हो गई है। सुबह मैं आ गई हूँ किचन में मैंने आते ही सबसे पहले ये देखे जी, बर्तनों को सबको एक लगाई है घंटा घंटा लगा के बर्तन वाश किए हैं। मेहमान खाना वगैरह तो बना लेते हैं, मेहमान तो आ जाते हैं ना, पता तो तब चलता है ना बंदा जब बाद में जो ये काम होते हैं। पूरा 1 घंटा हो गया मुझे, 9 बजे की मैं आई हुई हूँ। तो अभी जो है ना तकरीबन मुझे लगता है 10:30 हो गए हैं। तो अभी तक जो है ना यही काम नहीं ख़त्म हो रहा। उसके बाद ये देखे जी, आ गई थी मैं किचन में, बर्तन वगैरह वाश कर लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, कमरे में आते ही सबसे पहले मैंने ये ना क्लाक का जो है ना इसका ख़त्म हो गया हुआ था सेल, ये मैंने कल लेके आई थी, वो मैंने डाले हैं। तो इस तरह ये आज मेरे छोटे छोटे काम थे। मैंने किचन में काफ़ी ज़्यादा काम किया, हुड साफ़ किया है, बल्ब साफ़ किया है। तो उसके बाद उसकी तार वगैरह जो सारी चीज़ें, दीवार
चूल्हा वगैरह सारा कुछ मैंने नीट क्लीन करके आ गई थी, बहुत ही साफ़ किया। उधर मैं तकरीबन 2 घंटे लगाए हैं मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। कमरे में आते ही सबसे पहले इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया और बाल मेरे ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कोई भी काम करने को, बस दिल करता है कि बस ना लेटा ही रहा है बंदा। तो ये जी मैं कल लेके आई हूँ और मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ कि ये क्या ज़माना आ गया महंगाई का। पहले जब हम लेते थे तो इसी क्लाक के अंदर मैं डालती थी, वो मिलता था 10 रुपए का। अब उन्होंने दिया है ये 60 रुपए का कह रहे थे, मैंने 3 लिए हैं। कहते हैं कि चले आप ना ऐसा करें 50-50 दे दें। तो जो चूल्हे के अंदर मैंने डाला है वो उन्होंने 190 रुपए का दिया है, ये वाले दिए हैं उन्होंने 50-50 के। क्या बंदा बोले, क्या इनको क्या करे। इससे तो अच्छा था बंदा माच से ही लगा ले। और उसके बाद मियाँ साहब को मैंने लगाया, कहते हैं आप छोटे कद है आपका, आपसे नहीं लग पाएगा, लाओ मैं लगा देता हूँ। मैंने कहा चलें जी, ये भी बात है, आप सब ने मुझे बताना है कि मेरी हाइट छोटी है या कि ठीक है। उसके बाद ये देखें जी किचन में बन रहा है नाश्ता। कुछ जो है ना एक मेरा भतीजा और एक मेरा जो है ना 2 भतीजे मेरे जो है ना छोटे वाले इधर ही थे, तो उनके लिए भी नाश्ता बनाना था, अपने लिए भी सबके लिए बनाना था। और उसके बाद सायरा कह रही थी कि मामा इसका भी सेल नहीं ठीक उम्मल के कमरे का, ये भी डाल दो। मैंने कहा चलें जी बहू के कमरे का ये भी सेट करती हूँ। अभी इसको मैंने डाला है लेकिन ये कोई नहीं चला, तो इसको मेरा दिल है कि बाद में चेक करा के लाऊंगी फिर इसको सेट करूँगी। रात की ये चादर मैंने ली हुई है, मियाँ साहब कह रहे थे पता नहीं ये क्या चादर है आपने, ये इतनी प्यारी बूल की चादर है और काफ़ी देर की है, तकरीबन 4-5 साल हो गया इसको। तो अब तो इसका कलर भी जो है ना वो भी लाइट हो गया, लेकिन है तो गर्म ही ना, सर्दियों में यही चलता है। उसके बाद ये देखें मैं बैठ गई थी, एकदम से फ़ोन आ गया। बहू का जो है चचा फोत हो गए थे, उनकी डेथ हो गई है, तो उधर फ़ोन आया था, तो मैंने कहा चले मैं देखती हूँ। तो मियाँ साहब कहते हैं कि मेरा तो दिल है आज ही चले जाते हैं। मैंने उनको बोला कि चले पूछ लेते हैं उनको, अगर ज़्यादा जल्दी जाना है तो आज चले जाते हैं वरना सुबह चले जाएंगे। अब सोच रही हूँ कि रात के भी बहुत लेट सोए थे, थकी हुई हूँ, एक तो दिल कर रहा है कि चलें जाए, एक दिल सुबह देखते हैं। अब उनको फ़ोन करके देखते हैं। घर सारा अभी बिखरा पड़ा, पता है आपको कि मेहमान आ जाए तो यही होता है। पंखे वगैरह मेरे साफ़ करने वाले हैं, वो इशारा आपको कर रही थी कि पंखे वगैरह मैंने आज साफ़ करने थे। आज तो बहुत मुझे काम थे, लेकिन क्या करूं, चलें बच्चों को बोलती हूँ कि कुछ ऐसा करें, आप ना मोटा मोटा काम कर लें, बाकी का मैं जो है ना कल कर लेंगे इंशाल्लाह। आज मैं उधर चली जाती हूँ। उसके बाद अफान जो है ना इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, चारपाई ये देखे ऐसे बिखरी पड़ी हुई है। रात का बिल्कुल घर जो है ना ऐसे सारा घर में ना बहुत ही ज़्यादा रश है। तो यही होता है कि मेहमान थोड़ी देर के लिए आएँ, चाहे 2 दिन के लिए आएँ, तो ये तो काम फिर होता है ना, ये तो सारा देखना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें जी, ये भी जो है ना ड्राइंग रूम का क्लॉक जो है वो भी ख़राब हुआ है। मैंने कहा चले इसको डाल के देखते हैं, अगर ये सेट हो जाए तो इसको डाल देते हैं, लेकिन ये भी कोई नहीं हुआ। तो दोनों जो है ना मुझे लगता है इनको कोई और ही मसला, इनकी मशीन का मसला हो गया, तो जो इनकी नई मशीन डलवाती हूँ। छोटे छोटे काम आज मेरे दिल था कि मैं आज सारे छोटे छोटे काम जो है ना घर के वो देखूँ और ख़त्म करूँ। काफ़ी काम बिखरे पड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने 1 घंटा किचन में लगाया, यकीन करें हुड इतना गंदा हुआ था, और जो बड़ा सा मैंने लगाया हुआ है ना किचन में बल्ब, वो बहुत ज़्यादा ख़राब गंदा हुआ था। उसको मैंने पानी गर्म करके और जाली के साथ जो है ना सर्फ़ लगा के उसको मैंने साफ़ किया है। तो मियाँ साहब मुझे डांट रहे थे कि वे ये बिजली वाले काम जो होते हैं ना इनको ना गीले पानी से ना किया करो, खुशक कपड़े से किया करो। मैंने कहा नीचे चिकनाई वगैरह लगी होती है तो वो जो है ना वो इस तरह नहीं सही साफ़ होती, इस तरह ही होगी। उसके बाद ये देखें जी, अभी के ड्राइंग रूम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिखरा पड़ा हुआ है, अभी इसको भी देखना है। उसके बाद मैंने जो है ना कपड़े स्टार्ट कर दिए थे, प्रेस करने हैं, मियाँ साहब के करने लगी थी, अपने करने लगी थी। और उसके बाद ये ड्राइंग रूम में आया हुआ है रात का जो है कंप्यूटर वगैरह, इधर वीडियो एडिट वगैरह की थी, तो अभी इसके अंदर मैं आवाज़ रिकॉर्ड करनी थी। रात को हमने कोई नहीं थी वीडियो अपलोड कर पाए, तो मैंने आपको बताना था कि मैं इंशाल्लाह आगे जो है ना आपके साथ इतने इतने छोटे छोटे टिप्स जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह उसकी एक पूरी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी, आप सब देखिएगा और मुझे बताइएगा। जो जो मेरे पास मेरी मामा जो है ना उसके टिप्स थे तो वो ही मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मेरी मामा जो थी, मेरी अम्मी जो थे, उनकी जो है ना छोटे छोटे टिप्स थे तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आपने ज़रूर देखना है और लाइक करना है, शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। ये ना मेरे हाथ में थोड़ा सा ज़ख्म था तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे ना करंट लगी है। तो इसके बाद ये जो है ना मैं उसको तरफ देख ही रही थी कि ये क्या हुआ है मुझे अचानक से।
वैसे भी ये जो है ना इसकी लगी हुई है इस्त्री को तार, ये सारी ख़राब हो गई है। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलती हूँ फिर इसी तरह एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुरा।